मैं यहाँ से ही पढ़ाई किया, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। तो प्रकृति से और इसके पहले मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, वहाँ से हमने पीएचडी किया। उसके बाद मुझे पूसा कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में काम करने का मिला। और उसके साथ कहीं ना कहीं ये था कि अगर जो हम गांव से शहर में जा रहे हैं तो हमारी जड़ें अपने गांव से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि समाज और प्रकृति जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ नहीं जीवित होगा तो तमाम सारी आपदाओं और विपदाओं से वो बच नहीं सकता है। इसे हम तरक्की कुछ भी कर लें, मनुष्य कितना भी विकास कर ले, लेकिन वो कहा गया है ना कि गांव में कहा जाता है कि जड़ें गांव में अपनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, और प्रकृति जब तक संरक्षित नहीं होगा तब तक मनुष्य का जीवन को संरक्षण नहीं मिल सकता है। तो हमारा यही था कि हम लोग गांव में जाते थे, चूँकि हमने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और दिल्ली शहर को देखने के मिला। तो कहीं ना कहीं इन पगडंडियों को हमने सोचा कि गांव के लोगों में, जो गांव का युवा है, हर कोई शहर नहीं जा सकता है, और शहर जो पलायन हो रहा है शहर में, और शहर की जो स्थिति हो रही है, गांव छूटते जा रहे हैं, तो इससे शहर पे भी जो है संसाधनों का जो है संकट खड़ा हो रहा है। तो हम लोगों का यही है, इसी सब को देखते हुए कि जो युवा गांव में है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आजकल हर समाज में आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है। तो तमाम सारी जो समाज की जो तरक्की के रास्ते हैं, आज दुनिया तो पूरा ग्लोबल हो गई है। आज वैश्विक परिवार की बात भारत करता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो हम कहीं ना कहीं तकनीकी माध्यम से, आचार विचार, ज्ञान, एक दूसरे के आदान प्रदान से जो चीज़ें शहर की तरफ हमको ले जाती हैं, उस स्वरोजगार का सृजन गांव में किया जाए, और गांव का जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवक वर्ग है उसको भी जीने की एक नई शैली प्रदान की जाए। लेकिन आदमी ये सोचता है कि ये नुकसान है, ये खरपतवार, जैसे अभी खरपतवार नाशक ही होता है, तो इनका एक जीवन चक्र होता है किसी भी जीव का। इसके बहुत सारे आपके जो मित्र कीट हैं कृषि में, जो शत्रु कीट हैं, तो उनका जीवन एक दूसरे पौधे पर निर्भर होता है, और हम क्या करते हैं, उनको अंधाधुंध अपने प्रयोग के लिए काटते जा रहे हैं, और इसलिए प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो आदमी को ऐसा नहीं है, हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास की गति और वो सब चीज़ें ऐसे हों कि भविष्य जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, 200, 100 साल, 300 साल बाद वो कैसे जीवन यापन करेंगे, इस पर भी हमको विचार करना होगा। तो इसको आप और भी लोगों को, जो भी हमारे युवा हैं, आज लोगों को पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है, जो कि उनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं, खेतियां तमाम पड़ी हैं, कुछ लोग अपनी खेती में गेहूं, चावल या परती छोड़ देते हैं और कर भी नहीं पाते, ताकि उनको चाहिए कि अगर वो चाहें तो अपनी खेती से भी खुद विकास कर सकते हैं। खेती को लाभदायक बनाने के लिए हमने यहाँ पर माटी फाउंडेशन का निर्माण किया है। सरकार की जो भी योजना होती है, हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार की योजना किसानों तक पहुँचाई जाए। अभी जो 4 स्तंभ हैं कृषि के 4 स्तंभ ये हैं कि एक वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता है, एक जो योजना बनाने वाले जो अधिकारीगण हैं कि किसी भी प्रकृति या कृषि विकास के लिए क्या योजनाएं हों, और एक कंपनी की, जैसे दवा की कंपनी हो, बीज की कंपनी हो, ये सुविधा अनुसार उस तरह का किसानों को पहुंचाया जाए। और एक चौथा स्तंभ है किसान, जिसके लिए सारी चीज़ें होनी है, और वो पूरा ज़मीन का, और यही स्तंभ हमारा सबसे कहीं ना कहीं विकास से अछूता है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यह है कि युवा माटी फाउंडेशन से जुड़े और अपनी समस्याओं को टेबल पर बैठ के डिस्कस करें कि क्या समस्या है, और उसका निदान, सामूहिक निदान निकलना चाहिए। चाहे वह सरकार के जो है जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसान है, चाहे वह वैज्ञानिक हैं, चाहे वह कंपनी के लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल करके जब तक हम बैठक, जैसे परिचर्चा या संवाद होना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में संवादहीनता, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, और वो संवादहीनता घटी है। जब तक हम अपने जो हमारे अंदर जो विचार हैं, जब तक एक दूसरे को, चाहे विचार कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, विचार का साझा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये है कि युवा को प्रकृति से जोड़ा जाए, उसको संरक्षित किया जाए, और जीवन को, जैसे अभी कोरोना काल आया था, कितने सारे माइग्रेंट्स, कितने सारे लोग आए, कि भविष्य में इस तरह की अगर जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो जब तक आप प्रकृति को संरक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने सुविधानुसार प्रकृति को, पेड़ पौधे सब काटते जा रहे हैं। ऑक्सीजन अब
आप देखिए पानी तो हम फ्री कहीं नहीं कहीं पी सकते। आज स्थिति है कि पहले आप कहीं भी हैंडपंप चलाते थे, आप पानी पी लेते थे, लेकिन आज आपको पानी पीना हो तो सोचना। लेकिन आप कोरोना में देखा कि आपको अब हवा भी जो है लेके चलना पड़ेगा। तो अगर सारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाले दिन में क्या होगा, क्योंकि लोगों को काटने में इंटरेस्ट ज़्यादा है और लगाने के लिए हम देखते हैं तमाम ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं, तमाम जो पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं, दोबारा उस पौधे को कोई लगा नहीं रहा है, जो कि बल्कि उसको काट के ख़त्म कर रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पौधा लगाना। क्योंकि मैं बड़े शहरों में, मैं दिल्ली में रहा तो मैंने देखा आजकल आपको मल्टीनेशनल कंपनियों ने पहले आरओ का पानी पिलाया, अब कह रहे हैं कि आप टीवी में प्रचार कर रहे हैं जो आपके पास तांबे के घड़े, जो कि आरओ का पानी अगर सही मायने में देखा जाए या जो हम, ये वाकई में जहर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि ये करिए, ऐसा करिए। आज टीवी में प्रचार आ रहा है, माधुरी दीक्षित प्रचार कर रही हैं कि ये तांबा है इसमें, और जबकि हमारे पास तांबे के कुएँ गगरे होते थे, बर्तन होते थे, उसको हम लोगों ने हटा दिया, स्टील पे आ गए, एल्युमिनियम पे आ गए। फिर बड़े बड़े लोग, तो कंपनियों का कहीं ना कहीं एक दिन बनवा के डॉक्टर साहब थे और ऐसे एक मीटिंग थी, बात होने लगी, तो वो कहे कि फ्रिज का पानी जो हम रख देते हैं ठंडा, और या तो हम जो आरओ का पानी, बोले ये शरीर के लिए जहर है। और ये तीन पानी आज लोग सोचते हैं कितना अच्छा है। अच्छा, इसको लोग बहुत बढ़ावा देते हैं कि अगर कोई हमारे घर मेहमान आ गया तो हम उसको बिसलरी देते हैं, क्योंकि पर नहीं, अगर वही आप अपने हैंड पंप से पानी को चला के और अगर उस पानी को दो तो वो सबसे बेहतर पानी है। पानी क्या है, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी फ़िल्टर लगा हुआ है, किडनी हमारा फ़िल्टर का काम करती है, हमारे जो मिनरल्स या पानी की जो ज़रूरतें होती हैं हमारी पूरा होती हैं। हम क्या करते हैं, 2/3 हिस्सा पानी का हम बर्बाद करते हैं। हम बहुत बड़े जो है जल संरक्षण का अभियान अभी 22 मार्च को ही आपका है, विश्व जल संरक्षण दिवस या इस तरह का मनाया गया। तो बड़े बड़े मेगा इवेंट्स इस तरह के जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर होती हैं। तो माटी फाउंडेशन का मेन मकसद है कि युवाओं को जोड़ना और प्रकृति के साथ साथ उनके जीवन का जो अच्छे क्वालिटी का, हमारा ये है कि माटी फाउंडेशन जो है, जो देश के बड़े बड़े कृषि अनुसंधान केंद्र हैं भारत सरकार के, जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको ग्रामीण उस तक ले जाना है। और जो महिलाएं हैं सबसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार आपने देखा है महिलाओं का जो है जागरूकता बढ़ रहा है, और आधी आबादी की बात करने वाले लोग अब गांव में भी आज महिलाएं समूह के या किसी भी सरकार की तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से जुड़ करके अपना आगे बढ़ रही हैं। भाई पहले की जो परंपराएं थी, आज कहीं ना कहीं अगर जो शिक्षित महिला नहीं होगा, शिक्षित युवा नहीं होगा, तो शिक्षित समाज होना ज़रूरी है। बराबर। तो माटी फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि किसानों को अच्छे उच्च गुणवत्ता के बीज, और सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के साथ आती है उसका उत्पाद, मार्केट में उस उत्पाद को कैसे बेचा जाना है। तो इसीलिए एक अभी हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, सरकार की योजना है, सरकार कह रही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कि किसान खुद अपना कंपनी बनाए और एक साथ संगठित हो करके उसको बाज़ार में, और इससे जब क्या होगा कि जो गांधी जी का विचार था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कुटीर उद्योग डेवलप किए जाए, तो ये सारी चीज़ों को अब माटी फाउंडेशन का यही है कि हम अपने गांव के, अपने जड़ों की तरफ लौटें। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम चाहेंगे, अपने दर्शक से भी कहेंगे कि लोग, जो भी लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख के आज गांव में हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर चीज़ है माटी फाउंडेशन।